श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नथ निमुना देव हीरो का सो में दिया न जाए। एक नथ जरे की जोत तले कई सूरज कोट ढंपाए। कई सूरज कोट ढंपाए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी हस्तकमल की बात चल रही थी, अब चरण कमल की बात कर रहे हैं। अब कहूँ चरण कमल की जो अरस रूहों के जीवन। अब चरण कमल की बात कर रहे हैं जो परम धाम की आत्माओं के तो जीवन है। कहने का तात्पर्य उनका आधार ही वही यही चरण कमल हैं। बसत हमेशा चरण तले जो अरवाह अरस के तन। जो परमधाम की आत्माओं का मूल शरीर है वो तो इन्हीं चरणों तले बैठते हैं। तो ब्रह्मा आत्माएं इन्हीं चरणों के नीचे बैठी हुई है। चरण तले कहने का तात्पर्य उनके बिल्कुल पास में, उनके चरणों में ही, इस तरह से समझना पड़ेगा। चरण तली अति कोमल रंग लाल लाके दोए। चरण तली बड़ी कोमल है और उसमें लालिमा है। और लाके दोए, 2 लाख। अब कैसे 2 लाख होंगे? लाख का तात्पर्य गहराई। तो चरण में ऐसे होता है, कभी विचार किया? तो होता है। एक तो ऐसी गहराई है और दूसरी ये भाग है। तो यहाँ अंगुलियों और अंगूठे के उसके बाद वाला भाग है, इसमें भी यहाँ बीच में गहरापन होता है। इधर और इधर आगे होता है। तो इस तरह से ये 2 लाके। मिही रेखा माहे कई विध। बहुत बारीक सूक्ष्म रेखाएं हैं। ए वर्णन कैसे होए, इनका वर्णन कैसे करें? ए जो सलू की चरण की निपट शोभा सुंदर। चरण की सुंदरता ये बहुत ही सुंदर है। जो कोई अरवा अरश की चुभ रहता है रे अंदर। जो परमधाम की आत्मा होती है तो उनके हृदय में तो ये चरण कमल अंकित होते ही हैं। कोई नहीं इनका निमुना पहुँचे अति शोभित। इनका किसी प्रकार का भी उदाहरण नहीं है। और इनका पहुँचा कहने का तात्पर्य चरण का ये तल का भाग होता है, ये पृष्ठ भाग होता है, उसको पहुँचा बोलते हैं पृष्ठ भाग को। तो वो भी बड़ा सुंदर है। और टाकन घुटी कांडे एड़ियाँ। तो टाकन टखन टखनी और घुटी वो गांठ और कांडे तो ये भाग है। और एड़ी है तो वो पीछे वाला भाग है नीचे का। तो ये पाँव तली अति झलकता। पाँव तली चरण तली ये सारे बड़े ही सुंदर चमकते हैं। ए छब फब सब देख के इनकी छवि और इनके फव का तात्पर्य अच्छा, वो सुंदर अच्छी बनावट वाली, ऐसी सुंदरता वाली इनको देख करके इन चरण तले वसत। तो इन चरणों के नीचे ही ब्रह्मात्माएं बैठती हैं। ए सुख अर्श रूहें जान ही। तो ब्रह्मात्माओं को इन चरणों का सुख ज्ञात है। जिनकी ये निश्वत है, जिनका इनके इन चरणों के साथ संबंध है। तो ब्रह्मात्माओं का ही इन चरणों के साथ संबंध है, वही इनको जान सकती है। चारों जोड़े चरण के झांझर घूंघर कड़ी। अब ये जोड़े चरण, दोनों चरणों में 4-4 ऐसे उसमें आभूषण है। तो झांझरी, वो झांझर है, उसको ऐसे तो झांझन हिंदी में शुद्ध रूप में तो झांझन होता है। तो फिर झांझर में से झांझरी हो गई।
ऐसे नूपुर के लिए झांझन कहते हैं। घूंगर, घुंघरू, कड़ी, कड़ा है। और काम्बी, तो काम्बी अलग प्रकार का रत्न है। काम्बी है, नांगा अरस्य के, ये सब परमधाम के रत्न है। काम्बी दूसरा आभूषण है, पहले बताया ही है। जानों के चारों जोड़े जड़ी, तो ये चारों आभूषण है, दोनों जोड़े चरण में जड़े हुए हों, तो उसमें कोई अलग से आभूषण हो ऐसा नहीं लगता, वो चरणों में ही सटे हुए हो ना, इस प्रकार का लगता है, चरणों के अंग हो। नंग नीले पीले झांझरी और मोती मानिक पाने जरी, तो रंग में भी झांझरी में क्या है, झांझन में नीले पीले ऐसे अलग अलग रंग के रत्न हैं। और मोती मानिक पाने जरी, और मोती है, मानिक है, पन्ना है, और ये सारे जड़े हुए वहाँ, जरी का तात्पर्य जड़े हुए। निर्बल नाके कंचन, तो उसमें उसका नाका, तो उसको जिनको जोड़ने का होता है ना, तो वो निर्मल है, और कंचन का है। तो नाका तो वैसे बोलते हैं छिद्र को, किंतु एक में छिद्र होगा और दूसरा ऐसे इस तरह का अंकुश प्रकार का होगा, तो दोनों को मिला करके नकुचा बोल देते हैं। तो नाका होता है जिसमें छिद्र हो, तो वो नाका है। इसको खोलना हो तो उस तरह से खोलने के लिए सुविधाजनक बनाया होता है ना। तो वो सोने का है। रंग लाल लिए घुंघरी, तो उसमें घुंघरी है, तो वो उसमें लाल लाल रंग के अलग रत्न हैं। गांठे वाले रसायन सो, तो इनमें, तो इन सब को बांधने के लिए जो रस्सी बनाई है, तो वो भी अलग प्रकार के रसायन से ही बनाई हुई हो ऐसा। अरस के पांचों नंग, तो ये सब परमधाम के पांचों नंग है। तो जो पहले बताए, तो ये सारे नीले पीले मोती मानिक, ये पन्ना, ये सब। घुंघरी नाकों बीच पीपर, फुमक करत जवेरो जंग, घुंघरू और उनके नाकों के बीच में, तो उसमें वो पीपर है। पीपर ऐसा भी है तो कि उसके वो छेद के, जैसे घुंघरू है तो मुंह खोला हुआ होता है, उसके अंदर छोटा सा गोल गोल होता है, तो उसके हिसाब से बचता है, तो उसके लिए भी पीपर शब्द का प्रयोग होता है। फूमक करत जवेरो जंग, जहाँ उनको बांधते हैं घुंघरू को, तो रस्सी से वो एक प्रकार से डोरी होती है, तो उसको बांधना खोलना पड़ता है। तो वो केवल चैन से नहीं बांधते हैं, जैसे नूपुर है वो तो एक प्रकार से चैन ही है, तो घुंघरू को तो कपड़े में लटकाते हैं, पट्टी जैसी होती है तो उसमें पट्टे में लटकाते हैं। तो उसको बांधते हैं, तो उसमें फूंदने, तो बांधने से, तो ऐसे बांधने के बाद में ये लटकते हैं ना, तो उस तरह से वो लटकन है। तो उसमें भी अलग अलग रत्न जड़े हुए हैं, तो इन सब में से प्रकाश निकलता है और एक दूसरे के साथ में टकराता है। हीरे लसन ये हेम में, कड़ी जोत झलकत कड़ा, कैसा है, उसमें हीरा है, लसनिया वैदुर्य मणि है, वो सब हेम में, सोने में जड़े हुए हैं। नीलवी कुंदन काम्बी, नीलवी है, कुंदन है, ये सब काम्बी में है। जानो ज्योत यही अतंत, लगता है कि इनसे निकलने वाली ज्योति है वही सबसे श्रेष्ठ है। बोलत बानी माधुरी, चलत हो तरनकार, बोलते हैं तो ये सारे आभूषण, जब चलते हैं तो ये सारे आभूषण हैं, मीठी मीठी बोलते हैं, और अनकते भी हैं, कहीं कहीं तो बजते हैं, तो लंबे देर तक, जैसे घंटी बजती है तो काफ़ी देर तक चलता है ना, तो उसको रणकार कहते हैं। खुशबू तेज नरमाई, ज्योत को नाही पार, इनकी सुगंधी है, इनकी तेज है और इनमें कोमलता है, तो ये सब पूरे पूरे हैं। तो उनमें से निकलने वाली ज्योति है वो तो चारों तरफ फैलती है, तो सुगंध भी होगा तो नजीक तक, कुछ दूर तक की फैलेगी, और कोमलता है तो दिखता है नजीक से तो पता चलता है, बाकी ज्योति है वो तो दूर दूर से भी दिखाई देती है। अंगुरी अनवट बिछिया, पाने मानिक मोती सारा, तो अंगुलियों में
और उसमें अंगूठे में, तो अभी यहाँ अंगूठे में अनवट है और दूसरी अंगुलियों में बिछिया है। पाने मानिक मोती सार, उनमें पन्ना माणिक्य मोती, तो ऐसे ही अलग अलग रत्न जड़े हुए हैं। स्वर मीठे बाजत, चलते चलते हुए मीठे मीठे स्वर, मीठी मीठी ध्वनि निकलती है। करता है ठमकारा, जैसे पाँव जमीन में पड़ते हैं तो पादाघात से, तो उसमें वो झन 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 ऐसे बजते रहते हैं। नख अंगूठे अंगुरियों, अमर नमाए झलकारा, अंगुरियों के अंगूठे और उन अंगूठे अथवा अंगुलियां, उनके नख हैं। अमर नमाए झलकार, वो भी हीरे की तरह से चमकते हैं, उनकी चमक भी पूरे आकाश में समाती नहीं है। ढापत कोटक सूरज, और शीतलता सुखकार, करोड़ों सूर्य ढक रहे हों ऐसा लगता है। और वो शीतल सूर्य, सुखकारी ऐसे सूर्य, पूरे उसमें करोड़ों सूर्य भी उसमें से छिप जाते हों, तो ऐसे सूर्यों को ढकते हो, इतना ज़्यादा तो तेज होता है। एक नख के जो तेजसों ढापत कई कोट सुर, एक नख में से निकलने वाला प्रकाश है, वो भी दुनिया के तो करोड़ों सूर्यों को भी निस्तेज कर देता है। निस्तेज करने का तात्पर्य, जिसका प्रकाश ज़्यादा होगा वो देखता है, प्रकाश कम है तो वो देखता नहीं, अपने आप दब जाता है। जो कहूँ कोटान कोटक, तो न आवे ए नख के नूर, तो यदि ऐसा कहें, करोड़ों सूर्य की बात करें, कोटान कोट करोड़ों करोड़ों सूर्य की बात करेंगे तो भी इस नख के तेज के सामने वो तो फीके ही पड़ते हैं। कोई भांत तारा जो अरस की, पेट पासे उरा अंग सब, तो परमधाम के लिए तो बताने की कोई और भांति हो तो बताया जा सकता है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो वो एक विशेष है, बस यही समझना पड़ेगा। पेट पासे उरा अंग सब, पेट है, पसलियाँ हैं, वक्षस्थल है, और ये सारे शरीर के रोम रोम सारे अंग हैं, वो सभी विशिष्ट प्रकार के। हाथ पाँव कंठ मुख की किन विध कहूँ ये छब, हाथ पाँव कंठ मुख इन सब की छवि किस प्रकार से बताएं, सब में विशेषता है। कोनी कलाई अंगुरी, हाथ में भी कोनी है, कलाई है मणिबंध, अंगुलियां हैं। पेट पासे उर खब्बे, तो पेट है, पसलियां हैं, वक्षस्थल है, स्कंद है, प्रदेश है। हाथ पाँव पीठ मुख छब, हाथ पाँव पीठ मुखारबिंद, इन सब की छवि हक नूर के अंग सभी, ये सब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के नूर के अंग हैं, उनके तेजोमय प्रकाश के अंग हैं, इसलिए सारे के सारे विशेष हैं। मैं शोभा वर्ण इन जुवा ले मसाला इतका, मैं इस जिह्वा के द्वारा इस दुनिया का उदाहरण लेकर के इनका वर्णन करके समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। सो क्यों पहुँचे इन साईं को जो बीच अरस बका, ऐसे स्वामी, साईं का तात्पर्य स्वामी, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमधाम के स्वामी वहाँ तक कैसे पहुँचेगा। तो परमधाम में है, हम तो दुनिया में बैठ करके बता रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। बीड़ी शोभित मुख में मोरत लाल तंबोल, तो मुंह में मुखारबिंद में तो पान का बीड़ा है, तो उसको वो मोरना बोलते हैं, तो उसको अंदर डालना, तो वो डालते हैं तो वो आगे आगे मोर मोर बोलते हैं, वो आगे आगे उसके हिसाब से भी। अब यह मुखारबिंद के उसमें अग्रभाग में होता है, तो इसके हिसाब से उसको भी मोरना बोल देते हैं। और दूसरा मोरना तो ऐसे मोरेछे बोलेंगे गुजराती में, तो वो खिलता है, विकसित होता है, मुंह खुलता है। तो मुख मोर तक रहने से तो मुंह थोड़ा सा खुलता है, और पान का बीड़ा डालेंगे तो थोड़ा सा खुलेगा ना। तो लाल तंबुल डालने से मुंह थोड़ा खुला हुआ है। शोभा इन सूरत की, इन सूरत की शोभा है, इन स्वरूप की शोभा नहीं पटंतर तोला, तो इनके लिए कोई भी तुलना, कहीं भी तुलना करेंगे तो ऐसे कोई तुलना में आने वाली कोई वस्तुएं है नहीं। सूक्ष्म वय उन्मादांगे,
तो शरीर है सूक्ष्म कहने का तात्पर्य तो एकदम स्थूल ऐसा नहीं है, कृष्ण शरीर कहने का ऐसा तात्पर्य है। तो सूक्ष्म कहने से यहाँ पर कृष्ण शरीर है, किंतु मन में उमंग बहुत है, अंग में रोम रोम में उत्साह है, शोभा लेत किशोर है और सुंदर किशोर स्वरूप है। बक्का वय कबू न बदले, परम धाम में तो आयु कभी बदलने वाली होती नहीं है, उम्र कभी भी नहीं बदलती है। प्रेम स्नेह भर जोर, प्रेम स्नेह तो ये सब पूरे पूरे भरे हुए हैं। नाम ले तैन स्वरूप को स्वप्न देह उड़ जाए, ऐसे दिव्य स्वरूप के नाम लेते हैं तो स्वप्न का शरीर तो मन मिट ही जाता है, उसका अस्तित्व ही नहीं रहता है। जोलों रूह ना इसका तोलों कहत बनाए, तो जब तक हृदय में आत्मा के अंदर से प्रेम प्रकट नहीं होता है तब तक ही ये वर्णन होता है। प्रेम प्रकट होने के बाद में तो फिर बोला ही नहीं जाएगा। रस मगन भाई सो क्या गावे, प्रेम रस में मस्त हो गए तो फिर क्या बोल पाएंगे। तो अभी तो बोला जा रहा है, बस प्रेम प्रकट न हो तब तक। कोटान कोट वेर इन मुख पर, निरख निरख बलि जाऊं, तो करोड़ों करोड़ों बेर इन मुखारविंद पर उनको देख देख करके उनमें बलिहारी होते हैं, समर्पित होते हैं। ए सख कहूँ मैं कि तेना आगे, अपने रूह अरश की पाऊँ, जो परमधाम की आत्माएं मुझे मिलेंगी तो उनके सामने ही ये पूरी बात मैं कर पाऊँगा। मुख छवा अति विराजत, शोभित सब श्रृंगार। छव का तात्पर्य छवि है, मुख की छवि है, बड़ी सुंदर है मुखमंडल की। शोभित सब श्रृंगार, सारे अंगों में अलग अलग अंगों में अलग अलग प्रकार के श्रृंगार हैं। देख अंगूठे आरसी, भूषण करत झलकार। तो यदि अंगूठे की आरसी से देखते हैं तो उसमें भी विभिन्न प्रकार के आभूषण है न चमकते हुए दिखाई देंगे। बहु भ्रुकुटी नयन मुख नासिका, हरवटी अधूर गाल कान। तो भौं है तो ये बाल उसके आँख के, भ्रिकुटी ये ऊपर की भ्रिकुटी है, नयन नेत्र कमल मुख नासिका, हरवटी अधूर गाल कान। हरवटी चिबुक, अधूर अधर, और अधर कहने से ओष्ठ, गाल कान तो ये सब का, गाल कपोल कान कर्ण। हाथ पाँव उर कंठ से, हाथ पाँव उर वक्ष स्थल कंठ ये सब हंसते। सब नाचत मिलन सुभान, तो ये सब नाचते हैं किस लिए? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से मिलने के लिए उल्लसित होते हैं। तेज ज्योत प्रकाश में शोभा सुंदरता अनेक। तो ये प्रकाश में उनसे निकलने वाले प्रकाश से उसकी ज्योति भी बड़ी तीव्र होती है। शोभा सुंदरता अनेक, उनमें विभिन्न प्रकार की शोभा है, सुंदरता है। कहा कहूँ मुखारविंद की, नेक अनेक से नेक। मुखमंडल की शोभा का वर्णन क्या करें, ये तो विशेष 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 है, बस इस हिसाब से 3 बार कह रहे हैं। श्रवण कंठ, हाथ पांव के श्रवण शोभित अपार। तो श्रवण, कंठ, हाथ पांव तो उनमें आभूषण है, तो इसका भी कोई पारावार नहीं है। एक भूषण न कस कई रंग, रुआ कहा करे दिल विचार। एक आभूषण भी कई, उसमें कई रंग के रत्न हैं, तो इसलिए ये दिल कितना विचार करे, तो जितना विचार करे उतना ही वो कम पड़ता है। तो इतनी ऐसी सुंदर शोभा है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रूह कया करे दिल विचार, रूह का करे दिल विचार। श्रवण कंठ हाथ पाँव के, श्रवण कंठ हाथ पाँव के। भूषण शोभित अपार, भूषण शोभित अपार। एक भूषण नकस
भूषण न कसा कैरन। रूह कहा करे दिल विचार, कहा करे दिल विचार। रूह कहा करे दिल विचार। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय।